पिता बच्चे के लिए धरती पर साक्षात भगवान रूप होते हैं। संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को भुला देते हैं। रात दिन अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं। उन्हें वो हर सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें भी कभी नहीं मिली। कई बार छोटी सी तनख्वाह में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पिता कर्ज में भी डूब जाते हैं, परंतु बच्चों के सामने कभी कोई परेशानी जाहिर नहीं करते। शायद इसीलिए पिता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पिता कभी भी अपनी कोई तकलीफ किसी को नहीं बताते, बल्कि वे घर के लोगों की हर जरूरत और तकलीफ का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पिता की महानता और अधिक बढ़ जाती है और उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं की जा सकती। बच्चे कोई बड़ी से बड़ी गलती भी क्यों न कर दें, पिताजी हमेशा कुछ देर गुस्सा दिखाने के बाद उसे माफ कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं एक बहुत मर्मस्पर्शी कहानी। जी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफिन दे आओगे क्या? क्यों आज राहुल टिफिन लेकर नहीं गया? शरदराव ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसलिए सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। शरदराव ने हाथ से अखबार रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पाबाई ने एक उदासी और परेशानी छोड़कर राहत भरी सांस ली। शरदराव तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा, हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पाबाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया है। मेरे बाप ने ऐसा गैरसमझ उसके मन में समाया हुआ था। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया, और एक और ये हमारे पापा, जिसके कारण अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का भी खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की जमीन की कोर्ट कचहरी भी लगी ही रही। ये सारी जवाबदारियां किसने उठाई, जरा यह सोच कर भी देखो। आखिर क्या उपयोग हुआ? उनके सारे भाई बहन बंगलों में रहते हैं। कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बना कर दे। एक क्षण के लिए पुष्पाबाई की आंखें भर आईं। परेशानी और दुखी सी वह क्या बताएं, अपने ही जन्म दिए पुत्र को बाप ने क्या किया मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया है, भाई बहनों से कभी कोई आशा नहीं रखी। राहुल मूर्खों जैसी बात करते हुए एक और तर्क देकर बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों को ट्यूशन्स दी, यदि उनसे ही फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते, कम से कम घर का मकान को बनवा ही लिया होता। आजकल के ट्यूशन्स देने वालों को देखो, इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा का तत्व और आदर्श था कि ज्ञानदान का पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है क्या तुझे? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को माँ, उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बन जाएगा, पड़ेबड़े ही धूल ही खा रहे हैं, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो शरदराव खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना, इस डर मात्र से राहुल का चेहरा उतर सा गया। परंतु शरदराव बिना कुछ बोले ही अंदर चले गए और यह वाद वहीं खत्म हो गया।
ये था पुष्पा बाई और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज शरदराव ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते दो उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल पाटिल साहब का टिफिन देना है। अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, बड़े साहब आए हुए हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। गार्ड बोला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं, आप बाजू में ही खड़े रहिए। चेयरमैन साहब को आप दिखना नहीं चाहिए। शरदराव थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पांवों में दर्द उठने लगा था, इसलिए शरदराव वहीं एक तपते पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नजर शरदराव की ओर उठ गई। कार में न बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं। गार्ड ने कंपकंपाती आवाज में कहा। बुलवाइए उनको, जो नहीं होना था वह हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड के आवाज देने पर शरदराव पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर हैं ना? आप DN हाई स्कूल में शिक्षक थे आप? हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने शरदराव के चरण छुए। सभी अधिकारी और राहुल वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं आतिश अग्रवाल, आपका विद्यार्थी। आप मुझे घर पर भी पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए आप तो। चेयरमैन हंस दिए। फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? आइए अंदर चलते हैं।